जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन पंचाल और स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एम्स के इमेज और वीडियो बेस्ड क्वेश्चन सीरीज़ में मैं इससे पहले मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के इमेज बेस्ड क्वेश्चन लेके आया था। इसमें कंप्लीट साइन मैं लेके आया था कार्डियोवैस्कुलर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने आपके लिए 2-4 और इमेज डाल रखी है जो आपको आंसर में बताना है और जो एग्ज़ाम में पूछी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैंने जो टॉपिक कवर किया है वो किया है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम में जो पहला साइन जो है दैट इज़ अ कर्निंग साइन। पहला क्वेश्चन जो होता है कर्निंग साइन किस में देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है मेनिंजाइटिस में। किसमें देखने को मिलता है? मेनिंजाइटिस में, है ना। नाउ इस साइन में करते क्या है, पॉजिटिव तब आता है जब आप हिप को इस 90 डिग्री एंगल पे फ्लेक्स करते हो और इसके बाद नी को सब्सिक्वेंटली आप एक्सटेंड करते हो तो पेशेंट को पेन होता है ना, वो रेसिस्ट करेगा, उसको एक्सटेंड नहीं होने देगा, पेन होगा। तो दैट कंफर्म कि पेशेंट को या तो सब एराक्नोइड हैमरेज हुआ है या मेनिंजाइटिस हुआ है ना। ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मेनिंजाइटिस के लिए। और ये इमेज पूछ ली जाती है कि इस समय डॉक्टर या हेल्थ केयर फिजिशियन, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर कौन सा साइन एलिसिट कर रहा है, तो कौन सा कर रहा है? दैट इज़ योर कर्निंग साइन। किस में देखने को मिलता है? मेनिंजाइटिस में। नेक्स्ट दैट इज योर ब्रुजिस्की साइन। ब्रुजिस्की साइन भी आपको मेनिंजाइटिस में ही देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन आपका ये होता है कि किस में देखने को मिलता है, दैट इज़ योर मेनिंजाइटिस। अब आप ये देखिए कि होता क्या है कि जब जैसे ही पेशेंट को आपके नी उसका फ्लेक्स करेंगे और तुरंत उसका जो ये नेक वाला रीजन है वहाँ पे स्टीफनेस, वहाँ पे पेन होगा, है ना, वो भी उसको रेसिस्ट करेगा। दैट इज़ योर ब्रुजिस्की साइन। सिंपल सी चीज़ है कि जैसे आप पेशेंट के, या तो आप इससे समझ लीजिए जैसे आप पेशेंट के नेक को फ्लेक्स करोगे तो उसके नी अपने आप ही फ्लेक्स करेगा क्योंकि वो उसको वहाँ पे पेन हो रहा होता है ना। दैट इज योर ब्रुजिन्स्की साइन। दोनों किस में देखने को मिलते हैं? मेनिंजाइटिस में। ये आप दोनों देख लीजिए, मैंने दोनों का डिस्क्रिमिनेशन दे रखा है अलग इमेज में। आपको बहुत बार ये ब्रुजिन्स्की साइन तो एग्जाम में पूछ रखा है ना। नॉर्मल भी बिना इमेज दे के भी पूछ लेता है, इमेज दे के भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट ये जो है पिल रोलिंग ट्रेमर। पिल रोलिंग ट्रेमर पहले देखने को किस में मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं आपके पार्किंसन डिजीज़ में। किस में देखने को मिलते हैं? पार्किंसंस डिजीज़ में। पार्किंसन डिजीज़ होती क्या है? एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज़ है दैट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पेशली द पार्ट ऑफ जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको ये अफेक्ट करता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है पार्किंसन डिजीज़ में कि भाई कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से देखने को मिलता है, तो दैट द डिक्रीज द डोपामिन लेवल। देखो, अगर डोपामिन का लेवल कम हो रहा है तो पार्किंसन होता है, और जब डोपामिन का लेवल बढ़ता है, जब डोपामिन का लेवल बढ़ता है तो स्किज़ोफ्रेनिया देखने को मिलता है। साइकेट्रिक का एक डिसऑर्डर है दैट इज अ स्किज़ोफ्रेनिया। नाउ अब हम समझते हैं व्हाट इज अ पिल रोलिंग। पिल रोलिंग जब आपका इंडेक्स फिंगर और थंब आपस में एक सर्कुलेटरी मूवमेंट करते रहे, कंटिन्यूस प्रोनेशन और सुपाइनेशन, है ना। आप ऐसे समझिए सिक्के को आप अंगूठे और अंगुली के बीच में आप कैसे बार बार घुमाते हैं, जैसे माला को कैसे घुमाते हैं आप, जो जपने वाली जो माला होती है आप उसको जैसे घुमाते हैं वैसे परमानेंट पेशेंट में चलता रहता है। दैट इज अ पिल रोलिंग ट्रेमल। किस में देखने को मिलता है? पार्किंसन में। पार्किंसन में मेनली 3 क्लासिकल ट्रायड देखने को मिलते हैं, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। ब्रेडिकाइनेसिया। देखो, मेरी इस बार कोशिश पूरी है कि आपको मैथ सर्च इन सिर्फ 15-20 मिनट के एक उसमें कंप्लीट में साइन एंड सिम्टम्स बता सकूं, है ना। आप इसको देख के चल जाइएगा, आपकी मैथ सर्च पूरी तो ख़त्म नहीं हो सकती लेकिन जितने क्वेश्चन हैं वो ख़त्म करवा दूंगा ना। सो दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा, मेनली 3 क्लासिकल साइन होते हैं, ब्रेडिकाइनेसिया, ट्रेमर और रिजिडिटी, है ना। देयर इज अ 3 क्लासिकल साइन ऑफ पार्किंसंस डिजीज। मास्क लाइक फेस देखने को मिलता है, रिजिडिटी में बता चुका हूँ, माइक्रोग्राफिया बता चुका हूँ। ब्रेडिकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेसिया क्या होता है? ब्रेडिकाइनेसिया जब पेशेंट की मूवमेंट कम हो जाए, है ना, पेशेंट की मूवमेंट कम हो जाए, और माइक्रोग्राफिया दैट द पेशेंट डिक्रीज स्लीप एंड पर्पसफुल एक्टिविटी जब कम हो जाए तो उसको माइक्रोग्राफिया कहते हैं। रिजिडिटी में आपको स्टूप्ड पोजीशन मिलती है, पर्पस लेस गेट मिलता है, शफलिंग गेट मिलता है, पेशेंट आगे की तरफ झुक झुक के चलता है, दैट इज द रिजिडिटी में आपको शफलिंग गेट मिलता है। तो
दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो पिल रोलिंग देने का मेरा जो मेन वो मकसद था, पिल रोलिंग इज़ द अर्लीस्ट साइन, है ना। अगर पिल रोलिंग के मैं बात करूँ, इट इज़ द अर्लीस्ट साइन, इट इज़ द अर्लीस्ट साइन ऑफ पार्किंसोनिज्म, है ना। दिस इज़ अ पार्किंसोनिज्म। इसमें जो मैनेजमेंट देते हैं हम, डोपामिन प्रीकर्सर देते हैं, लिवोडोपा देते हैं, कार्बिडोपा देते हैं, है ना, जिससे डोपामिन का लेवल बढ़ सके। नेक्स्ट, माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है दोस्तों? माइस्थेनिया ग्रेविस एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है ना, और ये एक तरीके का आपका न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है ना, जिसमें वॉलेंट्री मसल्स अफेक्ट होती है, वीकनेस ऑफ मसल्स होता है। अच्छा, इसमें मेनली होता क्या है? एसिटाइल। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से होता है? डिक्रीज द एसिटाइल कोलिन लेवल, ठीक है। दैट इज योर माइस्थेनिया ग्रेविस। इसमें जो अर्लीस्ट साइन मिलता है दैट इज अ टॉसिस, ड्रॉपलिंग ऑफ आईलिड। आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे होंगे, ड्रॉपलिंग ऑफ आईलिड, है ना। इसका मैंने एक और इमेज और डाल रखी है। लेकिन जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ पे एसिटाइल कोलिन का लेवल कम होता है, उसकी वजह से मसल्स की वीकनेस होती है, जिसको हम बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। अर्लीस्ट साइन आपका क्या है? ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड। ये टॉसिस बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है, ठीक है। इसके बाद कुछ और मैंने फीचर्स डाल रखे, जैसे ओफोनिया, अब्सेंस ऑफ स्पीच होती है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्ट एंड रेस्पिरेटरी पैरालाइज, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन माय डियर फ्रेंड। माइस्थेनिया ग्रेविस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या है? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस या रेस्पिरेटरी डिफिकल्ट। इसके अलावा पेशेंट को च्यूइंग में दिक्कत आती है, स्वेलोइंग में दिक्कत आती है, स्पीच में डिस्फोनिया भी मिलता है, अफोनिया के साथ डिस्फोनिया भी मिलता है ना। तो ये भी आप देख लीजिएगा। नाउ द वेरी वेरी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए, द टेंसिलॉन टेस्ट। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। टेंसिलॉन टेस्ट इज़ अ कन्फर्मेटरी टेस्ट। सबसे पहले इसमें एंड्रोफोनियम आपको पेशेंट को देते हैं, और एंड्रोफोनियम देने के बाद पेशेंट की मस्कुलर एक्टिविटी अच्छी हो जाती है, मतलब इंक्रीज द एसिटाइल कोलिन लेवल, और इसकी वजह से मस्कुलर एक्टिविटी अच्छी हो जाती है पेशेंट्स की मसल्स में थोड़ी जान आ जाती है। तो दैट कन्फर्म कि पेशेंट में किसका लेवल कम हो रहा है? एसिटाइल कोलिन का। और इससे कंफर्म होता है कि पेशेंट को कौन सी डिजीज़ है? माइस्थेनिया ग्रेविस। ये आपके, अगर आप समझना चाहते तो अमिताभ बच्चन साहब को ये वाली डिजीज़ है, माइस्थेनिया ग्रेविस। नाउ बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट डिजीज़ में, ट्राइजेमल न्यूराल्जिया। ट्राइजेमल न्यूराल्जिया क्या होता है? इन दिस कंडीशन सेंसरी जो नर्व होती है, 5th नंबर जो ट्राइजेमल न्यूराल्जिया होती है 5th नंबर की, उसमें प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से सीवियर स्टेबिंग पेन होता है फेस में, लिप में और गम्स में, ठीक है। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का दूसरा नाम पूछा जाता है, दैट इज टिक्स डोलोरेक्स। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया, उसका दूसरा नाम क्या है? दैट इज द टिक डोलोरेक्स इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज योर बेल पाल्सी। बेल पाल्सी आप समझिए, बेल पाल्सी इज आल्सो नोन एज द एक्यूट पेरिफेरल फेशियल पाल्सी। फेशियल पाल्सी क्यों? क्योंकि इसमें जो नर्व इन्वॉल्व रहती है वो मोटर नर्व, फेशियल नर्व, दैट इज 7 नंबर। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, बेल पाल्सी में कौन सी नर्व अफेक्ट होती है? आप इस इमेज को देखिएगा, बहुत बार आपको एग्जाम में दिखी होगी। दैट इज टॉसिस, और फेशियल नर्व के एक साइड के वन टाइप ऑफ फेशियल पैरालिसिस बता रखा है इसमें, है ना। और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई ये कौन सी प्रॉब्लम है? दैट इज अ बेल पाल्सी। इसका जो मोस्ट अच्छा क्लासिकल साइन है दैट इज असिमेट्री फेस। असिमेट्री फेस, आप यहाँ पे इस बेबी के फेस को देख पा रहेंगे, असिमेट्री फेस है। और कॉन्ट्रैक्शन इन मसल, व्रिंकल साइड एंड फ्लैसिड अदर साइड, जबकि दूसरी साइड जो मसल रहेगी वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगी और फ्लैसिड रहेगी। आप यहाँ पे देखिए, ये वाली जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्टेड और फ्लैसिड है ना। ये किसकी वजह से हो रहा है? दैट द सेवल फेशियल नर्व की वजह से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सबसे ज़्यादा बार पूछा गया इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो बेल पाल्सी का नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? आर्टिफिशियल टीयर, है ना, टू प्रिवेंट द आई, या जो कॉर्निया है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम रेगुलर बेसिस पे आर्टिफिशियल टीयर उसमें ड्रॉप करते रहते हैं, जिससे ज़ीरोफ्थैल्मिया नहीं हो, है ना। इस वजह से हम उसको देते हैं। नाउ नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं आगे, इन हेड इंजुरी। अब मैं नेक्स्ट में आता हूँ हेड इंजुरी में। हेड इंजुरी में आप देखिएगा,
हेड इंजरी का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एपिड्यूरल हेमाटोमा इज द मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ हेड इंजरी या स्कल, जहाँ पे ब्लड कलेक्ट कहाँ होता है, स्कल और इसके डायमीटर्स में। स्कल ये हो गया आपका स्कल और इसके डायमीटर में, और इट इज़ द मोस्ट सीरियस सिचुएशन, है ना। इसमें जो अपना जो मेन काम रहता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका अवॉइड सक्शन। आपको सक्शन हमेशा क्या करना है, अवॉइड करना है। दैट द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। हेड इंजरी में कभी भी सक्शन नहीं करते, सक्शन हमेशा अवॉइड करना है। अगर इसमें आपको पिन पॉइंट प्यूपिल मिल रही है, दैट सीन इन पॉन्स डैमेज, मतलब पेशेंट का पॉन्स डैमेज हो रखा है, तब आपको क्या मिलता है, पिन पॉइंट प्यूपिल। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक साइन पूछा जाता है, दैट इज अ बैटल साइन। बैटल साइन आल्सो नोन एज कॉल्ड बैटल साइन इज डिफाइंड एज ब्रूजिंग ओवर द मेस्टोड प्रोसेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस कलर को आप देखिए, यहाँ पे ब्रूजिंग हुई है, थोड़ा सा एकाइमोसिस हुआ, रेडनेस हुआ है ना, जो जिससे आइडेंटिफाई होता है कि पेशेंट का कोई बैसिलर हेड फ्रैक्चर हुआ है ना, बैसिलर कोई ना कोई हेड ट्रॉमा हुआ है, बैसिलर हेड इंजरी हुई है, और इस साइन को बोलते हैं बैटल साइन। नेक्स्ट इज अ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, क्रॉनिक प्रोग्रेसिव नॉन कंटेजियस डिजीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन कंटेजियस डिजीज है, जिसमें डीजेनरेशन किसका होने लगता है, स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व है उसका डीमाइलिनेशन होने लगता है। मोस्ट अर्लीस्ट साइन कौन सा है आपका, डिप्लोपिया यानी डबल विजन। पेशेंट को कौन सा विजन देखने को मिलता है, डबल विजन, दैट इज अ मल्टीपल स्क्लेरो। इसमें एक बार नर्सिंग मैनेजमेंट भी पूछ लिया जाता है कि भाई आपको नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रखना है। यहाँ पे पेशेंट को आपको सेफ्टी मेजर रखना है, क्योंकि पेशेंट को अटैक्सिया होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में डबल विजन होता है ना। ऑप्टिक न्यूराइटिस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ना। तो रेट्रोबल्बुलर न्यूराइटिस देखने को मिल जाता है। तो इसकी वजह से पेशेंट की सबसे नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, प्रोवाइड सेफ्टी मेजर, है ना। जब भी आप पेशेंट को कहीं ले जा रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सेफ्टी मेजर का, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, यहाँ तक हमारा नर्वस सिस्टम ख़त्म होता है। मैंने देखो जितनी कोशिश थी मेरी इतने कम समय में आपके ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने कवर की, इससे बाहर वैसे क्वेश्चन नहीं जाता है, अगर गया तो वो आपकी किस्मत है। नाउ अब चर्चा करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम पे। एंडोक्राइन में सबसे पहला है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो मतलब कम होता है, थायराइड मतलब थायराइड के हार्मोन, ठीक है। इसमें पहले होगा क्या, डिक्रीज द T3 एंड T4 लेवल, दैट्स कॉल्ड द हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें जो क्लासिकल साइन मिलता है, वेट गेन मिलता है आपको, कोल्ड इंटॉलरेंस मिलती है और ड्राई स्किन मिलती है ना। ये तीनों क्वेश्चन आपके बैक टू बैक एग्जाम में पूछे गए। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म बच्चे में हो रहा है तो इसको हम क्रिएटिनिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती है, बच्चा मेंटल और फिजिकल रिटार्डेड रहता है। अगर यही एडल्ट में होता है तो मिक्सोइडिमा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मिक्सोइडिमा, जिसको पफीनेस ऑफ फेस या पफीनेस स्वेलिंग ऑफ फेस कहते हैं। आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे होंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा, है ना। नाउ नेक्स्ट बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर मतलब ज़्यादा, जब T3 और T4 का लेवल ज़्यादा हो जाए जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, ग्रेव डिजीज, दैट अगर यूँ चाहो तो टॉक्सिक डिफ्यूज गॉइटर का भी मोस्ट कॉमन कॉज आपका ग्रेव डिजीज ही है ना। इसका जो क्लासिकल साइन आपको मिलता है वो मिलता है एक्सोप्थेल्मस। ये इमेज आप बहुत बार एग्जाम में, अगर आप पहली बार नहीं दे रहे हैं, 2-3 बार दे रहे हैं, तो आपको ये इमेज बहुत बार एग्जाम में टक रही होगी। एक्सोप्थेल्मस क्या होता है, प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल, है ना। ये इमेज आपको देख लेनी है। और कुछ क्लासिकल साइन मिलते हैं, वेट लॉस, देखो उसमें वेट गेन हो रहा था, यहाँ पे वेट लॉस हो रहा है, वहाँ पे कोल्ड इंटॉलरेंस हो रही थी, यहाँ पे हीट इंटॉलरेंस हो रहा है, यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। और ये गोइटर, देखो गोइटर मैंने एनलार्जमेंट ऑफ नेक, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, दैट इज अ गोइटर, मैंने यहाँ पे इमेज दिखा रखी है आपको, है ना। अब देख लीजिए इमेज, ये कुछ क्लासिकल साइन है आपके किसके, हाइपर थायरॉयडिज्म के। नेक्स्ट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म क्या होता है, जब डिक्रीज लेवल ऑफ PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से। देखो पैराथायरॉयड हार्मोन का बहुत बार ये पूछा जाता है कि इसका काम क्या है। मुझे अभी भी याद है, एक बार दिल्ली एम्स में पूछा गया था पैराथायरॉयड और कैल्सीटोनिन का। तो देखो कैल्सीटोनिन, पहले ये समझिए, पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो आपके ब्लड वेसल से कैल्शियम को कहाँ ले जाता है, बोन में। कहाँ पे ले जाता है, बोन में, है ना। जिसकी वजह से ब्लड कैल्शियम का लेवल कम होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है ना।
जबकि कैल्सिटोनिन आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है ना। तो ये बहुत बार पेपर में पूछा गया था, है ना। तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्या होता है, जब डिक्रीज द लेवल ऑफ पीटीएच हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोफॉस्फेटेमिया। देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझनी होगी। एक तो पैराथायरॉयड हार्मोन का काम क्या होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन को समझने से पहले आप कैल्सिटोनिन को समझिए, है ना। इन दोनों का मुझे अभी भी याद है, एक पेपर में पूछा गया था दिल्ली एम्स के शायद किसी पेपर में, कि इन दोनों का काम क्या। बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो कैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है, कम करता है। मैं इसको इरेज करता हूँ एक बार। देखो दिस इज योर ब्लड वेसल, दिस इज योर बोन, है ना। तो कैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड का कैल्शियम कहाँ पे लाता है, आपके बोन में, जिसकी वजह से ब्लड का कैल्शियम क्या होता है, कम होता है। जबकि पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, बोन का कैल्शियम कहाँ पुट करता है, आपका ब्लड वेसल में। दैट इज अ पीटीएच का काम है, ये कैल्सिटोनिन का काम है। अगर ये कम हो गया तो यहाँ का कैल्शियम यहाँ पे जाएगा नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया। और एक गार्ड बांध लेना, जब कभी भी कैल्शियम का लेवल कम होता है तब आपका फॉस्फेट का लेवल बढ़ता है, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, है ना। नेक्स्ट हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जहाँ पे पीटीएच का लेवल क्या है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा कैल्शियम बोन से कहाँ जाएगा, ब्लड में, इंटेस्टाइन से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, जिसकी वजह से ब्लड का कैल्शियम लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब हाइपर कैल्सीमिया। और जब भी कभी आपको मैंने अभी इससे पहले बताया कि कैल्शियम का लेवल जब भी कम होगा फॉस्फेट का लेवल बढ़ेगा, और अगर कैल्शियम का लेवल अगर बढ़ता है तो फॉस्फेट का लेवल क्या होगा, कम होगा। ये दोनों वाइस वर्सा चलते हैं, ठीक है। तो दैट आर द हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट एंडोक्राइन में जो डिजीज है दैट इज एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज क्या होता है, ये एक हाइपो एंडोक्राइनल स्टेट है जिसमें डिक्रीज द लेवल होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का। इसमें जो सबसे क्लासिकल साइन मिलता है आपको, मिलता है ब्रॉन्ज कलर स्किन। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया, है ना। और यहाँ पे जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो डाइट होती है वो भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। क्या डाइट देते हैं, तो हाई प्रोटीन देते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट देते हैं, और नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सोडियम इंटेक, सलाइन निसोर, यहाँ पे नॉर्मल सोडियम इंटेक करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे पेशेंट को कहा जाता है आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, अवॉइड स्ट्रेस करना है ना। तो दैट आर द सर्टेन क्वेश्चन जो एडिशन डिजीज में पूछे गए हैं। नेक्स्ट कुशिंग सिंड्रोम इज ड्यू टू द एक्सेसिव लेवल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एडिशन डिजीज में कम था, जबकि यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल बढ़ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुशिंग सिंड्रोम, है ना। एक कुशिंग डिजीज होती है जिसमें एसीटीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का लेवल बढ़ने की वजह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल बढ़ता है, जिसको कुशिंग डिजीज कहते हैं। आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। इसकी वजह ट्रंकल ओबेसिटी मतलब आपका जो पेशेंट का जो एब्डोमेन है वो बहुत ज़्यादा आता है, हाथ पैर बहुत पतले होने लगते हैं, है ना। बफेलो हम्प यहाँ पे जो सब क्लेविकुलर फैट पैड जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से जिसको हम बफेलो हम्प बोलते हैं। पेशेंट का फेस मून लाइक हो जाता है ना। पेशेंट का वेट गेन होने लगता है ना। तो दैट और पेंडुलस एब्डोमेन होने लगता है, किसमें, कुशिंग सिंड्रोम में। नेक्स्ट इसके लिए जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दैट इज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, द मोस्ट और एक डाईयूरिनल टेस्ट, दोनों किस में किए जाते हैं, आपके कुशिंग सिंड्रोम में। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया और मैंने इसको इसमें ऐड किया है। नेक्स्ट जो एंडोक्राइन का डिसऑर्डर है दैट इज योर फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, है ना। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का लेवल बढ़ता है। इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो होता है आपका एड्रिनल मेडुला में ट्यूमर का होना। इट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर ये नहीं है तो चेस्ट में कोई ट्यूमर और वही आपके एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन रिलीज करने लग जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा। नाउ ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। इसका जो टेस्ट करते हैं दैट्स टेस्ट द VMA टेस्ट, दैट इज द विनाइल मैंडेलिक एसिड टेस्ट। क्या होता है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में तो उनका एक एंड प्रोडक्ट बनता है। वो एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, विनाइल मैंडेलिक एसिड, और वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं। अगर इनका लेवल यूरिन में बहुत ज़्यादा है, इन द सेंस कि पेशेंट को कौन सी डिजीज है, फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हाइपरपिट्यूटरिज्म एंड
हाइपरपिट्यूटरिज्म जिसमें एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ किसका होता है, ग्रोथ हार्मोन का। ये अब की बार पेपर में पूछा गया था। जिंजेटिज्म किस में देखने को मिलता है, बच्चों में। जब बच्चों में अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है तो उसको हम जिंजेटिज्म कहते हैं, और जब अडल्ट में बढ़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्रोमेगैली। ये मैंने अडल्ट का पिक्चर डाल रखा है, दैट इज़ योर एक्रोमेगैली। नेक्स्ट, ये मैंने कुछ इमेज डाल रखी है, ये आपकी क्रैश कार्ट ट्रॉली है। इट इज़ अ टाइफी नीडल। टाइफी नीडल किस लिए काम आती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किस लिए काम आती है, आपकी सब एरेक्नोइड और एपिड्यूरल स्पेस में कैथेटर को प्लेस करने के लिए, ठीक है। नाउ देयर इज अ पोर्टेबल एक्सरे मशीन। थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, चाहे अपने व्हाट्सअप पे करें या फेसबुक पे करें। जो लोग रेगुलर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हैं या अपने व्हाट्सअप वॉल पे, फेसबुक वॉल पे शेयर करें, उनका रियली थैंक यू सो मच। नवीन है मेरा नाम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।